हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो मैं आप लोगों के पास एक और नया वीडियो लेके आ गया। हाँ, एक और नया वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाला हूं आज आप लोगों के सामने सॉल्व। इससे पिछले जो सारे एक्सरसाइज है 1 से लेकर अभी तक 3.1 तक सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग के चैनल में विजिट करके उसमें प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 3.2 का प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को लेकर मैं आ चुका हूं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए, ठीक है, और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, किससे हल करना है बाबू? ग्राफीय विधि से। आप लोगों को पता है ना ग्राफीय विधि कैसे होता है? बिल्कुल पता होगा। तो चलिए ना, करते हैं हम और आप मिल के सॉल्व, है ना। सबसे पहले जो हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, देख लीजिए यहाँ लड़कियों की संख्या अभी भी ज्यादा है, तो बॉयज लोग बच के रहेंगे। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानने वाला काम करेंगे। माना लड़कियों की संख्या, पहले लड़कियों की संख्या मान लेते हैं क्योंकि उन्हीं लोगों की संख्या ज्यादा है। लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। एक्स की तो हम लोग ज्यादातर वैल्यू निकालते हैं, एक्स मान लिए, ठीक है, बराबर एक्स। लड़कों की संख्या को वाई मान लेते हैं। लड़कों की संख्या बराबर वाई। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से देख लेते हैं क्या बोलता है प्रश्न से। पहले तो 10 के विद्यार्थी हैं और 10 ठो विद्यार्थी हैं, यानी कि अगर पहला देखा जाए तो x प्लस वाई जो हमारे पास आएगा वो 10 आएगा, है कि नहीं। लड़कियों और लड़कों की संख्या मिला के 10 हो गया। इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। इसको ना समीकरण दूसरा मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब जब हम लोग को ग्राफ ये विधि से हल करना है तो हम लोग तालिका बनाते हैं, तो है ना। तो लिखेंगे यहां समीकरण फर्स्ट से तालिका बना लेते हैं। तालिका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से, तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है कि नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में उधर जाके y घटेगा कि नहीं घटेगा। हाँ, अब हम लोग तालिका निकाल लेते हैं जिसमें x का 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। x y, अगर हम लोग y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसका वैल्यू हम 6 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 6 घटेगा तो 4 आएगा, है कि नहीं है। इसी तरह हम लोग लेंगे कहां से, समीकरण दूसरा से लेंगे, समीकरण दूसरा से। अब समीकरण दूसरा से लेंगे तो हमारे पास समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो इसके लिए भी 2 ठो वैल्यू निकाल लेंगे, तब तो वैल्यू आएगा।
हम लोग को ऐसा निकालना पड़ता है, तब ग्राफीय विधि से हल होता है। हमारे पास यहाँ x है और y है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके नहीं लिखें, x बराबर हो जाएगा उधर 4 प्लस y, है कि नहीं है। अगर y का वैल्यू 1 रखें तो ये कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 2 रखें तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखने वाला है कि अब इसको ग्राफ में दिखाएंगे कैसे। ये तो बनाना इजी था, अब इसको भी इसमें दिखाएंगे और इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। समीकरण पहला में देखते हैं, x का वैल्यू 5 तो y का भी वैल्यू 5, यानी कि अगर x में चलते हैं तो x ये है, तो x का वैल्यू 5 और y का भी वैल्यू 5, तो इसे से डॉट डॉट से मिलाएंगे, है ना। आप लोग स्केल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। डॉट डॉट से मिलाएंगे, x का भी वैल्यू 5 है तो y का भी वैल्यू 5 है, डॉट डॉट से मिला देंगे और इधर से ये भी मिला देंगे डॉट डॉट से, ठीक है। जितना अच्छा आप स्केल से इस्तेमाल करना जानोगे उतना अच्छा वैल्यू परफेक्ट निकलेगा, ठीक है। पहला फिर बोल रहा है कि x का वैल्यू 4 तो y 6, x का वैल्यू 4 तो y 6, यानी कि ये वाला हो जाएगा x का वैल्यू 4 तो y 6, ऐसे ऐसे मिलाओगे, x 4 लिए तो y कितना आया, y 6 आया, इस जगह पर आया, है ना। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक हम लोग लाइन खींचेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक आप लाइन खींच दोगे, ऐसे खींच दोगे, ठीक है। ये पहला का हो गया। अब दूसरा में है x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 1 है, यानी कि x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 यहाँ है, तो इसको भी मिलाते हुए खींच देंगे डॉट डॉट से, यानी कि एगो कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। फिर x का वैल्यू 6 है तो y 2 है, x का वैल्यू 6 है तो y कहाँ है, 2 है, x का वैल्यू 6 तो y 2 लेंगे। स्केल जितना बढ़िया इस्तेमाल होगा उतना बढ़िया वैल्यू आएगा आपके पास निकल, यहाँ आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, दोनों को मिलाते हुए लाइन हम लोग खींचेंगे, ठीक है। ये ऐसे खींच दिए और ये है हमारा यहाँ। अब जहां पॉइंट काट रहा है वहां से हम लोग लाइन खींचेंगे, किस पे, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर खींचे तो एक्स एक्सिस कहां पर आया, 7 पर आया, और वाई एक्सिस कहां पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है ना, 3 पर आ रहा है ना, है? तो यहां अब देखो, तो जब लाइन खींचे तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 7 निकल के आया, और y का वैल्यू कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब देखो जो क्वेश्चन बोला जा रहा था उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देखो तो पहला तो कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के 10 होना था, 10 हो गया। दूसरा कंडीशन कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, तो लड़कियों की संख्या 7 निकल के आ गया और लड़कों की संख्या 3 निकल के आया, तो 4 अधिक है कि नहीं। तो चलिए हमारे पास अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो आपको एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। सेम, चलिए देखते हैं, हल करना शुरू करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम लोग x रुपया मान लेते हैं, है ना, और एक कलम का जो मूल्य होगा, मूल्य हम लोग मान लेते हैं y रुपया। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से जो बोला जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। पहला बोला जा रहा है कि कितना, 7 कलम या 5 पेंसिल, यानी कि 5x प्लस 7 कलम, मतलब 7y बराबर 50 रुपया। ये पहला इक्वेशन इसको मानते हैं हम लोग,
दूसरा बोला जा रहा है इसका उल्टा, इस बार 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपया है। तो इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट में जो हमारे पास है वो है 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना, तो x को इधर रखें, ठीक है। अब बाकी विधान से देखना, ये 50 उधर रह गया, इधर प्लस में था तो उधर माइनस में चल जाएगा 7y, और x के साथ ये गुना में था ना रे, ये 5 तो इधर भागा में आ जाएगा, हाँ कि ना। अब सेम तालिका बनाएंगे और दो दो वैल्यू निकाल लेंगे। ये x है और ये y है। अगर y का वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं, 5 रखें तो ये 5 सत्ते 35, 50 में से 35 घट जाएगा, कितना बचेगा 15। 15 को 5 से भागा देंगे तो 3 बार कटेगा। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये घटेगा 0 तो बचेगा 50, 50 में से 5 घटेगा, अब 50 को 5 से भागा देंगे तो ये 10 बार कटेगा। क्या है, बुलाओ, बुला रहे, पकड़ के ला तो उसको। इसी तरह देख लेते हैं समीकरण दूसरा से। दूसरा जो है हमारे पास वो समीकरण, इसको बीच में लाइन खींच देते थोड़ा सा आपको अंतर दिखे। दूसरा जो समीकरण है हमारे पास 7x है प्लस में 5y है और बराबर है 46, है कि नहीं। तो x देखते हैं, x को इधर रखते हैं तो ये 46 हो जाएगा और उधर घट जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7, ठीक है। तालिका बनाएंगे, ये x है, ये y है। y का वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो ये 5 पच्चे 25 है ना, 25, तो 5 रखें y का वैल्यू तो ये 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 21, और ये 7 से 3 बार में कटेगा, ये हो गया। अगर इसका वैल्यू माइनस में 2 रखते हैं तो ये 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा 56 होगा, 7 8 56, इसका वैल्यू कितना आया 8 आया, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में खींचते हैं। पहला इक्वेशन में जो है हमारा वैल्यू, y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 कहीं ना कहीं यहाँ लाया करेगा 4 और 5 के बीच में, और x का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू यहाँ लाया करेगा, तो इसको डॉट डॉट से खींचेंगे, सीधा एकदम खींचेंगे डॉट डॉट से, और ये डॉट डॉट से खींचेंगे। स्केल इस्तेमाल करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये यहां मिला, है ना। x का वैल्यू हमारा, y का वैल्यू कितना 5 और x का वैल्यू 3। फिर है अगर y का वैल्यू 0 लेंगे, मतलब यहां लेंगे, तो x का वैल्यू कितना 10, मतलब एगो पॉइंट यहां मिला। y का वैल्यू 0 लिए ना तो यहीं डायरेक्ट लाइक करेगा। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। खींच दिए, लाइन खींचा गया दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है। ये पहला के लिए हो गया। दूसरा आप देखते हैं हमारे पास y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 3, मतलब पहला पॉइंट तो इसका यहीं ले करेगा, ये भी सेम है। उसके बाद y का वैल्यू माइनस में 2 और x का वैल्यू क्या है 8 है प्लस में, मतलब एक वैल्यू यहाँ ला करेगा और एक वैल्यू यहाँ 8। तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं नंबर को काटते हुए आएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया इसलिए डॉट डॉट से मिलाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो कहीं ना कहीं वही पॉइंट कट रहा है ना, कहीं ना कहीं यही पॉइंट कट रहा है, यही कट रहा है। तो यहाँ अगर कट रहा है
तो उसके हिसाब से x का जो वैल्यू निकल के आया, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, x का वैल्यू आया 3 निकल के, और y का वैल्यू कितना निकल के आया, y का वैल्यू निकल के आया 5। ये हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, ये आंसर हुआ। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखते हैं। तो x का वैल्यू कितना ले लेते हैं 3, तो 5 दिया 15, और ये कितना हो गया 5 7 35, 15 और 35 50, मतलब हमारा सही निकल के आया। जो एक कलम का मूल्य आया, एक कलम का मूल्य 5, एक शुरू में x की सुमन, एक पेंसिल का जो मूल्य आया 3 रुपया आया, और कलम का मूल्य आया 5 रुपया आया, है कि नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसे और अपनी कक्षा का अगर वीडियो देखना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।